नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 7 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स यानी कि हाईली वोलेटाइल म्यूचुअल फंड्स, लेकिन रिटर्न्स के मामले में भी बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स तो बहुत सारे हैं, तो हमने ये टॉप 7 कैसे चूज़ किए हैं। ये चूज़ किए गए हैं इनके 5 साल के रिटर्न्स के बेसिस पर। जिन म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाए हैं, उन्हीं में से हमने टॉप 7 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स चूज़ किए हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, क्योंकि वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। आपके पास इनमें से कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको ये भी बताइएगा कि आपको रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हाईली वोलेटाइल क्यों होते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप समझ लीजिए। इसलिए होते हैं क्योंकि ये छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। अब वो छोटी कंपनी किसी हेल्थ केयर सेक्टर से भी जुड़ी हुई हो सकती है। आजकल जो नए नए स्टार्टअप हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आजकल बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए भी कुछ छोटी कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं फंड मैनेजर, जो भले ही अभी छोटी हैं लेकिन उनमें लॉन्ग टर्म में ऐसी पोटेंशियल है कि वो लंबे टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं, अच्छी ग्रोथ उसमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में हमारा ज़्यादा पैसा निवेश किया जाएगा। कितना किया जाएगा? हमारे इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा वो हमारा स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। इसलिए हाईली वोलेटाइल है और इसलिए ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको इसी कैटेगरी में मिलते हैं। चलिए, हमारी लिस्ट में जो पहला फंड है वो है दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड। देखिए, अगर यहाँ फंड साइज देखें 26,645 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.64% का एक्सपेंस रेशियो है। बेंचमार्क अगर आप देखेंगे तो सभी को आपको सेम ही देखने को मिलेगा, सभी स्मॉल कैप्स फंड्स हैं। यहाँ लमसम एसआईपी दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, 86.9% पैसा इक्विटी में निवेश किया जा रहा है, जिनमें से स्मॉल कैप में 66.2 है और लार्ज कैप में 20.6% रखा जा रहा है। कैश होल्डिंग्स हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ मिड कैप में निवेश नहीं है, या तो स्मॉल कैप में है या तो सीधा लार्ज कैप में निवेश किया गया है। लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ में आपका 20% निवेश किया जा रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन ये देखने को मिलता है। रिटर्न्स आप देखेंगे, पिछले एक साल में 52% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में लगभग 27.5% के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में लगभग 47.5% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। इसीलिए ये टॉप में आया है। देखिए, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आने का यही रीज़न है कि पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं इस म्यूचुअल फंड के सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। चलिए, अगला जो फंड है दोस्तों वो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। फंड साइज 1517 करोड़ रुपए का देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.48% का देखने को मिलता है। लमसम एसआईपी दोनों आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी में 91.4% पैसा निवेश किया जा रहा है, जिसमें कि स्मॉल कैप में 79.3% है, मिड कैप में 7.8% है और लार्ज कैप में यहाँ 3.2% का निवेश किया जा रहा है। रिटर्न्स पर आते हैं। देखिए, पिछले एक साल में 46.33% है, पिछले 3 साल में लगभग 25.5% है और पिछले 5 साल में 38.89% के रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है। देखिए, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आपने इस लिस्ट में ये वाला फंड नहीं रखा, ये वाला फंड नहीं रखा। देखिए, इस लिस्ट में जो आपको टॉप 7 फंड्स मिलेंगे ये सिर्फ अपने रिटर्न्स के बेसिस पर ही मिलेंगे, और वो भी कब के? पिछले 5 सालों के। इसलिए जिन फंड्स की परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में टॉप पर रही है वही फंड हमने आज की वीडियो के लिए चूज़ किए हुए हैं। चलिए, अगला जो फंड है वो निपॉन का है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। फंड साइज 62,260 करोड़ का है, 0.66% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। लमसम इसमें आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। अच्छी बात है कि सिर्फ 100 रुपये से एसआईपी यहाँ स्टार्ट की जा सकती है। इक्विटी में 96% का निवेश है, जिसमें कि स्मॉल कैप में 68.7 है, मिड कैप में 12.9% है और लार्ज कैप में भी यहाँ लगभग 12.4% का ही निवेश देखने को मिलता है। अच्छा डाइवर्सिफाइड यहाँ पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। देखिए, पिछले एक साल में 46.81% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 30.13% के रिटर्न्स और पिछले 5 साल में लगभग 37% के रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अगले फंड पर चलते हैं। अगला फंड है दोस्तों कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड।
12,591 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.44% का देखने को मिलता है। लमसम एसआईपी दोनों आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में जो लमसम है ना, काफ़ी स्मॉल कैप्स ने बंद किए हुए हैं, लेकिन स्मॉल कैप में लमसम करने का जब भी आपको मौका लगे, जब आपके पास लगे कि पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं निवेश कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लमसम भी स्मॉल कैप में कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी में 96.3% का निवेश है, जिसमें कि स्मॉल कैप में 72.5 है, मिड कैप में 13.4 है और लार्ज कैप में यहाँ 10.4% पैसा रखा गया है। रिटर्न्स पिछले एक साल में 35.19 है, पिछले 3 साल में 23.11% के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में 35.89% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फंड ये भी काफ़ी शानदार है। चलिए अगले फंड की बात करते हैं, टाटा स्मॉल कैप फंड। बढ़िया फंड है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, केवल 0.29% का एक्सपेंस रेशियो है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमसे लिए जाते हैं हमारे पैसे को मैनेज करने के। फंड साइज 9,319 करोड़ का देखने को मिल जाता है। लमसम आप इसमें नहीं कर सकते, आप सिर्फ एसआईपी कर सकते हैं। अच्छी बात है कि सिर्फ 100 रुपये से भी यहाँ एसआईपी शुरू की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, इक्विटी में 92.4% का निवेश है, जिसमें से स्मॉल कैप में 84.8% रखा गया है और मिड कैप में 5.3% रखा गया है। यहाँ लार्ज कैप को यहाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया है। हाईली वोलेटाइल फंड है, लेकिन रिटर्न्स भी इसने बहुत ही शानदार दिए हैं। रिटर्न्स पर आते हैं, पिछले एक साल में 49.78% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 28.71% के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में 36.29% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। अगले फंड की बात करते हैं। अगला फंड है दोस्तों एडलविस स्मॉल कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.37% का है। यहाँ भी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। AUM यानी कि फंड साइज 4,293 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 100 रुपये से लमसम और 100 रुपये से यहाँ एसआईपी शुरू की जा सकती है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं जो कम पैसों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल केवल 100 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में शुरुआत आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इतने छोटे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमें देते हैं। तो वाकई जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इस तरह के फंड्स काफ़ी बढ़िया साबित हो सकते हैं। देखिए, इक्विटी में 96.9% का निवेश है, जिसमें से स्मॉल कैप में 68.2% पैसा रखा गया है। बाकी मिड कैप में 28.7 रखा गया है। यहाँ लार्ज कैप में निवेश नहीं रखा गया है। रिटर्न्स पिछले एक साल में 44.71% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 25.77% के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में 34.89% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए, हमारी लिस्ट में जो लास्ट म्यूचुअल फंड है वो आ रहा है दोस्तों इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। यह एक्सपेंस रेशियो 0.41% का देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी बढ़िया एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फंड साइज 5,376 करोड़ का देखने को मिल जाता है। लमसम एसआईपी दोनों आप इसमें कर सकते हैं। लमसम 1,000 से और एसआईपी यहाँ 500 रुपये से शुरू की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, 98.8% का निवेश इक्विटी में किया जा रहा है, जिसमें से स्मॉल कैप में 65% है। कैपिंग है 65 की। सेबी का नियम है कि आपको मिनिमम 65 रखना ही है। इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट 65% ही स्मॉल कैप में रखा हुआ है। मिड कैप में 28% है और लार्ज कैप में 4.2% का निवेश हमें देखने को मिल जाता है। रिटर्न्स पिछले एक साल में काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। 56.1% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 27.46% के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में 34.7% के रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे जो कम रिटर्न्स पिछले 5 साल में देखे हमने, वो भी 34% से ज़्यादा के हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों, ये सभी जो म्यूचुअल फंड्स थे इन्होंने अपने बेंचमार्क को भी पीछे छोड़ दिया है रिटर्न्स में। रिटर्न्स सभी के बहुत ही शानदार रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, पिछले 5 साल में मिनिमम जो रिटर्न्स है वो हमें 34.7% के देखने को मिले हैं। यानी कि एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं सीधा। चलिए, एसआईपी कैलकुलेटर देखिए, 34% के रिटर्न्स कितना पैसा बनाकर दे सकते हैं। मान लीजिए 5,000 की एसआईपी है, रिटर्न्स हम यहाँ 34% के रखते हैं। हम लोग तो कभी कैलकुलेशन भी नहीं करते, यहाँ तो रिटर्न्स ही 30% तक ही हैं। कोई बात नहीं, 30 पर ही देख लेते हैं। अगर 5,000 की एसआईपी है, 30% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, 5 साल की ड्यूरेशन है, तो जो टोटल निवेश है वो 3 लाख का है और जो फाइनल अमाउंट है वो लगभग 7 लाख रुपए के आसपास हमें देखने को मिल सकता है।
फ़ायदा क्या होगा, अच्छे रिटर्न्स का। अगर ये हमें लॉन्ग ड्यूरेशन में भी अच्छे मिलते हैं, मान लीजिए 10 साल तक भी हमें यही रिटर्न्स मिलते रहे, तो जो 6 लाख का निवेश होगा उस पर 37 लाख की वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन रिटर्न्स ठीक है, अभी हमने पिछले 5 साल में देखा 34 थे, हो सकता है कि ये कम हो जाए, हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, तो रिटर्न्स तो फिक्स नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अच्छे रिटर्न्स हमें म्यूचुअल फंड से देखने को मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में। देखिए, स्मॉल कैप के बारे में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, कभी भी आप अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी निवेश ना करें, क्योंकि हाईली वोलेटाइल कैटेगरी है, रिटर्न्स अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन फिर भी हमें अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना चाहिए। उसमें लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप सभी को थोड़ी थोड़ी जगह देनी चाहिए। रखना स्मॉल कैप भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप को रखना भी ठीक नहीं रहता है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि टॉप 7 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।